So today we are going to the last topic of this chapter, that is F block element, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड्स। बेसिकली हम लेंथेनॉइड्स पढ़ेंगे। इन जो F ब्लॉक एलिमेंट्स है उसमें दो टाइप के आते हैं, एक तो लेंथेनॉइड्स होते हैं और दूसरे एक्टिनॉइड्स होते हैं। तो एक्टिनॉइड्स तो हमारे कोर्स से हट गया है, सिर्फ क्या रह गया है, लेंथेनॉइड्स। सो इनको या तो F ब्लॉक बोलते हैं या फिर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, ये भी ट्रांजिशन है, पर इनको इनर ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं ना वो इनर F ऑर्बिटल में जाते हैं, इसलिए इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, लेंथेनॉइड से स्टार्ट होते हैं, उसके बाद 14 एलिमेंट्स हैं, उसके बाद एक्टिनॉइड से स्टार्ट होते हैं, वो एक्टिनियम से जो स्टार्ट होते हैं उनको एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। वहाँ भी कितने एलिमेंट्स हैं, 14 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सो एक्टिनॉइड्स में हम उतना नहीं जाएंगे, हम लेंथेनॉइड्स में जाएंगे। इसके लिए मैं सारे एलिमेंट्स का एक टेबल बना लेती हूँ, आप लोग भी बनाना चाहें तो बना लो। ठीक है, ये इसमें जो है एटॉमिक नंबर, वैसे तो जो हमारा लेंथेनियम है वो ट्रांजिशन मेटल में आता है, बट इसको हम फिर क्या लेते हैं, क्योंकि ये लेंथेनॉइड है। ठीक है, ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है लेंथेनम, इट इज़ अ लेंथेनॉइड्स, तो हम लेंथेनॉइड से करके उसको पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ठीक, सो पहला जो है ये 57 से शुरू होगा, 58 से पूरा 14 एलिमेंट्स ले लो। थोड़ा सा बड़ा सा बनेगा ये, है ना। नाम थोड़े से ऐसे टंग ट्विस्टर हैं इसके नाम, अगर एक साथ लोगे तो टंग ट्विस्ट हो जाता है। तो पहला है लेंथिनम, देन सीरियम, प्रेसोडियम, नियोडीमियम, देन प्रोमिथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, 64 है गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, फिर है अर्बियम, थुलियम, क्या हो गया, 67 से नाम नहीं लिखा ना, होलियम, हाँ 67 इज होल्मियम, फिर थुलियम, गेटरबियम, फिर कुछ छूट गया, अरे यार अर्बियम भी, अर्बियम नहीं, अर्बियम, मेरे पास जगह ही नहीं बचा। ठीक है, और आखिरी जो है ल्यूटेटियम है। ठीक है, तो ये लेंथेनॉइड्स कहाँ से शुरू होते हैं, सीरियम से लेकर पूरा ल्यूटेटियम से होते हैं। ठीक है, ये जो है यहाँ से यहाँ तक हमारा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये तो ट्रांजिशन एलिमेंट है, बट ये लेंथेनॉइड्स में आता है, क्योंकि लेंथेनॉइड्स यहीं से स्टार्ट, इसकी जो प्रॉपर्टी है इनसे मिलती है, इसलिए हम इसको भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, लेंथेनम को। तो 58 से लेकर 71। ठीक है, अब इनको लेंथेनॉइड्स जो है, इनका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो इनको इनर ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इसमें इलेक्ट्रॉन जाते हो, ट्रांजिशन में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, यहाँ जाते हैं ना, इस टाइप का होता है। इसमें इससे भी अंदर वाले पे इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, F पे। ठीक है, सो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ये 1 से 14, D में जाते हैं 0 to 1, और सब में NS2 कॉन्फ़िगरेशन तो होता ही है। ठीक है, ये जो होते हैं ना, ये 6th में हमारे लेंथेनॉइड्स होते हैं। जो पीरियड नंबर 6 है उसमें सारे क्या है, लेंथेनॉइड्स। आपको अलग से दिखेगा, है ना। 57 से आपका नेक्स्ट जो है वो 72 में आपका ट्रांजिशन मेटल शुरू हो जाता है। ठीक है, 72 क्या है हमारा, हफनियम।
हाँ हाँ देखो तो, हाँ लेंथ हफनियम, ठीक है, यहाँ पर लेंथेनॉइड्स है, लेंथेनॉइड्स के बाद 72 क्या हमारा हफनियम है, ठीक। सो उसके बाद यहाँ पर 57 है, उसके बाद 72 से हमारा हफनियम और पूरा ट्रांजिशन मेटल शुरू हो जाते हैं। सो ये लेंथेनॉइड्स की अलग सीरीज होती है जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं हमारे, 14 एलिमेंट्स है, ठीक है। और ये सारे हैं सीरियम, प्रेसिडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमेथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, है ना, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम, थुलियम, एचबियम और लास्ट वाला क्या है, ल्यूटेटियम, ठीक है। जनरली ये पूरे लेंथेनॉइड्स को, वैसे तो सबका कुछ ना कुछ क्या आपको सिंबल दिखेगा, लेंथ है ना, इसका CE है, इसका क्या है PR, हाँ इसका NE, PM, GD है, TM और ये LU ल्यूटेटियम, है ना। तो सबका सिंबल तो है, बट इनको जनरल लेंथेनॉइड्स को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो LN से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? LN मतलब ये सारे लेंथेनॉइड्स को अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो LN मीन्स लेंथेनॉइड्स, ठीक है। तो जनरली अगर हम इसको ओवरऑल ऐसे हम LN से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हाँ मैडम, ये वाला नहीं मैडम, अरिहंत और ओसवाल का जो दिया था ना आपको, वो वाला चाहिए था। तो चलो हम लोग इसका सीधा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है। जनरली ये जितने भी लेंथेनॉइड्स हैं ना, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर टाइप की होती है। क्यों सिमिलर टाइप की? क्योंकि इनका साइज़ ऑलमोस्ट सेम होता है। इनके साइज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बहुत ही स्लाइट डिफरेंस होता है इन सारे की साइड। अगर इनके आयंस की या एटॉमिक साइज देखोगे ना तो बहुत ही माइन्यूट सा चेंज होता है, बहुत ही ग्रेजुअली एकदम चेंज होगा, है ना। कहीं भी आपको एब्रप्ट चेंज नहीं मिलेगा कि भाई इसका सपोज इसका एटॉमिक रेडियाई 189 है तो इसका सीधा 200 हो गया, ऐसा नहीं। बहुत ही माइन्यूट चेंज मिलते हैं इनके रेडियस में, ठीक है। तो अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो पहला जो है इलेक्ट्रॉन NS2 में जाएगा, फिर कहाँ भरता है इलेक्ट्रॉन? F में और फिर D में भरता है, ठीक है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि F2 और F8 जो है वो बहुत ही होते ही नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। कभी भी F ब्लॉक में आप कहीं भी 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं देखेंगे और F ब्लॉक में आप 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं देखेंगे, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका बना हुआ है पीछे टेबल 8.9 में, तो कहीं भी आपको F2 या F8 नहीं दिख रहा होगा। दिख रहा है क्या? नहीं, है ना। तो कभी भी ना F में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, ठीक। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है? जैसे 18 है ना, तो 14 है। F में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। मैम वहाँ सबमिट कर दीजिए। हाँ अच्छा, जो आए थे लेने के लिए आप शायद थे अंदर, तो दीदी बुलाई। नहीं ओसवाल की तो मैं खुद खरीदी थी मैडम, उसमें स्कूल का स्टैम्प होगा। घर में एक बार हाँ एक बार देख लेना है। F ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम 14, ठीक है। F2 हो ही नहीं सकता, F ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो ही नहीं सकते और 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते। तो कैसे फिल करेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को? तो पहला क्या है? सीरियम। सीरियम में कितने होंगे? एक ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो F ब्लॉक में सीरियम में एक ही इलेक्ट्रॉन होंगे। जो सेकेंड एलिमेंट है, सेकेंड कौन सा है? प्रेसोडियम। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो हो नहीं सकते, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3। इसमें भी 3, इसमें 4 होंगे। जो थर्ड नंबर वाला है, क्या है हमारा थर्ड नंबर वाला? नियोडियमियम, ठीक है। नियोडियमियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? F में 4। इसको आप फर्स्ट सेकंड थर्ड एलिमेंट के नाम से बोल सकते हो, ठीक है। ये फर्स्ट एलिमेंट है लेंथेनॉइड्स का, ये सीरियम। इसमें तो F में जाएगा ही नहीं, है ना। ये वाला क्योंकि हमारा ट्रांजिशन मेटल है तो इसमें F में इलेक्ट्रॉन
जाएंगे ही नहीं। ट्रांजिशन मेटल में हमेशा डी और किस में जाते हैं, एस में। तो इसको हम छोड़ देंगे और बाकी सारे एलिमेंट्स की बात करेंगे। तो ये फर्स्ट हमारा सीरियम है, ये सेकंड बता रहा है हमारा क्या है, प्रेसोडीमियम है, फिर ये थर्ड जो बता रहा है वो क्या है, नियोडीमियम है। सो इसको भरने का तरीका क्या है, इस पे 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7 और इसमें भी क्या हो जाएंगे 7, ठीक है। और इसमें कितने हो जाएंगे 9, इसमें 10, इसमें 11, 12, 13, इसमें भी 14 और इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इस हिसाब से आपको भरना है, ठीक। तो जैसे कि अब आ गया, इसमें तो एफ ब्लॉक में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो दे आर फ्रॉम सिक्स पीरियड, है ना। ये कौन से पीरियड में होता है, 6। तो यहाँ पर वैल्यू रख दोगे, क्या हो जाएगा 4f, है ना, 5d और 6s, इस टाइप का हो जाएगा। तो इसमें देखो, ये तो इसमें F में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही नहीं, यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग ना। सो सीरियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, F में 1, ठीक है। यहाँ D में कुछ भी नहीं होंगे और 4 में तो S में हमेशा 2। और इनका जो है शुरू का जो स्ट्रक्चर है वो किससे मिलता है, जिनॉन से। आर्गन है कि जिनॉन है, इनका नियरेस्ट 54 जिनॉन होगा ना, हाँ नियरेस्ट 54 जिनॉन है, तो जिनॉन से मिलता है, ठीक है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 54 होता है जिनॉन का, ठीक है। सो 54 के बाद इसका कितना है 58, तो ये हो गया 5, 6, 7, 8 और होगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे 5d1 में, तब टोटल कितना हो गया इसका 58, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रेसिडीमियम में। अब इसका क्या होगा, जिनॉन की तरह तो होगा ही। इसके 4f ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 3। D का पता करना है तो काउंट कर लो, ये 54 है, 54 + 3 कितने हो गए 57 + 2 59 है इसका, तो 59 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके में, ठीक है ना। हाँ नहीं आता नहीं है, फिर भी से मैं आपको बता रही हूँ कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करना है। अगर बाई चांस ये आ गया किसी का इलेक्ट्रॉनिक नंबर 59 है, आप उसका क्या लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो आपको लिखने आना चाहिए ना कि कैसे फिल करना है मेरे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ एटॉमिक नंबर दिया ही रहेगा, क्योंकि आपको सीरियम को पता होना चाहिए कि सीरियम जो है फर्स्ट एलिमेंट है उसका 58 है और ल्यूटेटियम जो है हमारा लास्ट है उसका क्या है 71। इतना याद रखो, बाकी ये पूरा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है वो इसमें से किसी का भी पूछ ले कि अगर किसी का एटॉमिक नंबर 64 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो आपको लिखने तो आना चाहिए ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो ये जो है इनका नियरेस्ट नोबल गैस इज जिनॉन। तो जिनॉन का कितना होता है 54 के बाद हमको F, D और S में इलेक्ट्रॉन फिल करना है, ठीक है। S में पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो हमने S में पहले इलेक्ट्रॉन डाल दिया, फिर F में जाएंगे, फिर D में जाएंगे, ठीक है। अब F में कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स या 8 इलेक्ट्रॉन्स वाला कॉम्बिनेशन हमको डालना ही नहीं है, तो उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है ये वाला Ne, तो इसका जिनॉन हो गया 4f। नियॉन हमारा जो है ये कौन सा एलिमेंट है, थर्ड पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होना है 4 पे 4। हाँ एंड सॉरी, तो नियॉन हो गया है ना, क्या बोल रहे हो, S में पहले जाएगा इलेक्ट्रॉन, F में जाएगा, फिर D में जाएगा, ठीक है। तो S इसका हमेशा जो है NS2 है, मतलब क्या होगा 6s2 ही रहेगा हमेशा। हाँ 5d0 लिख दो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। और इस पे F पे कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 1 से 40 तक, और D पे 0 से 1 तक ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। दिस इज दी इलेक्ट्रॉनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर इनर F ब्लॉक एलिमेंट। लेंथेनॉइड्स का है ये, किसका है, लेंथेनॉइड्स का जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। अब यहाँ पर देखो इसका कितना हुआ 54, ये कितना हो गया 4, 58 + 2 60, तो 60 ही करना था हमको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0। अब इसका देखते हैं प्रोमीथियम का, जिनॉन है ना, प्रोमीथियम कौन से नंबर का है 1, 2, 3, 4। आप इसको ना इस तरीके से लिख लो,
पहले हम लोग ऐसा पूरा लिख लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा मैं बता दे रही हूँ आप कैसे लिखोगे। अब सब में हमेशा S में क्या होंगे, 2 ही होंगे, ठीक है। उसके वजह से ये 4 है तो इसमें कितने होंगे 5, इसमें कितने होंगे 6, 2 ठोक में 7 7 होंगे, फिर 8 तो होगा नहीं, फिर 9 10 11 12 13, फिर 2 में लास्ट में 14 14, ठीक है। फिर आपको टोटल काउंट करना है कि टोटल इतना आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर d ऑर्बिटल में हमको इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पर देखा था, सॉरी 6s, है ना। उसके बाद आप जैसे काउंट किए थे ना हमने सीरियम में, ठीक है, ये 54 55 56 57 ही हुए थे। अब एक और इंक्रीज करना है तो अगला कहाँ जाएगा, डी में जाएगा। ऐसे करके आपको सिर्फ 2 ही जगह होगा जहाँ पर आपको डी में डालना पड़ेगा, एक तो है गैडोलिनियम में और दूसरा है ल्यूटेटियम में, बाकी सब में नहीं जाएगा डी में, ठीक है। तो इस टाइप का पूरा बना लेना, कहाँ तक, पूरा ल्यूटेटियम तक बनाओ। फिर आगे मैं वो जब बनाओगे तभी आपको मैं उनके आयंस का कॉन्फ़िगरेशन और कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है और कौन सा कम स्टेबल है मैं तभी बता पाऊँगी, ठीक है। सो ऐसा टेबल में ही बनाना, ठीक है, क्योंकि आगे फिर हम और टेबल बनाएंगे जिसमें हम उसके आयंस के बारे में बात करेंगे, Ln2+, Ln3+ और Ln4+। सो डी में इलेक्ट्रॉन एक तो यहाँ है, ठीक है, गैडोलिनियम में, और दूसरा है हमारा यहाँ पर सीरियम में, और आखिरी वाला है ल्यूटेटियम, है ना, वहाँ पर ही डी में जा रहा है, बाकी किसी में नहीं जा रहा है, ठीक। अब इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करेंगे ना, सो ये जो लेंथेनॉइड्स है ना, इनका सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3। जनरली ये एक ही ऑक्सीडेशन, सारे के सारे जितने भी लेंथेनॉइड्स हैं ना, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा दिखाते हैं, वो बहुत ही स्टेबल होता है, ठीक है। तो फिर भी से हम लोग इनका Ln2+ और Ln3+ और Ln4+, Ln जो है इनका जनरल सिंबल है, ठीक है। Ln2+ मतलब ये किसी का भी हो सकता है, लाइक Ce2+ हो सकता है, Pr2+ हो सकता है। सो Ln2+ जनरल, इनका जनरलाइज हम उसको Ln बोलते हैं। अब देखो इनका जो स्टेबिलिटी है ऑक्सीडेशन स्टेट की, वो डिपेंड करता है कि इनका f ऑर्बिटल फुली फिल्ड है, हाफ फिल्ड है या फिर पार्शियली फिल्ड है। फुली फिल्ड या हाफ फिल्ड होंगे तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। और अगर वो लोग ऐसा है कि हाफ फिल्ड नहीं है तो वो और इलेक्ट्रॉन या तो एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर लूज कर सकते हैं, ठीक है। सो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है वो डिपेंड करता है कि वो f ऑर्बिटल किस टाइप का है, फुली फिल्ड, हाफ फिल्ड या पार्टली फिल्ड, ठीक है। सो Ln2+ है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ से जाएंगे, S से, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल है। इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ से रिलीज होते हैं, आउटर मोस्ट शेल से। सो Ln2+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 4f3 हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ इसका क्या हो जाएगा 4f4, इसका क्या हो जाएगा 4f5, इसका हो जाएगा 4f6, इसका हो जाएगा 4f7। तो देखो 4f7 आ गया इसका, और पर इसका क्या हो जाएगा 4f, हाँ 4f2। अच्छा मैं इसका बताई हूँ ना, सीरियम का लिखा ही कहाँ है, सीरियम का लिख देती हूँ ऊपर, सीरियम का इधर, ठीक है। फोर एफ सीरियम, हाँ ये डी इलेक्ट्रॉन भी यहाँ चला जाएगा, ठीक। फिर इसका है 4f7 और 5d1। अब देखो यहाँ पर डी ऑर्बिटल यहाँ क्यों नहीं शिफ्ट हुआ, क्योंकि 4f जो है इट इज़ हाफ फिल्ड और ये काफ़ी स्टेबल होगा, तो इसलिए यहाँ पर जो है डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, बट यहाँ पर नहीं जाएगा क्योंकि 4f7 जो है, हाँ 4f8 बना भी नहीं सकता, और ये बहुत ही क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, ठीक है। हाँ 4f9 है, फिर 4f10, 4f11, 4f12, 4f13, 4f14 और उसके बाद भी
4f14, ठीक है। तो इसमें सबसे स्टेबल कौन सा है हमारा देखेंगे तो ये देखो यूरोपियम जो है इसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, काफ़ी स्टेबल होगा। सिमिलरली येट्रिबियम का भी देखोगे तो येट्रिबियम का 4f14 होता है ना, तो ये भी जो है काफ़ी स्टेबल है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इसका भी। येट्रिबियम का जो +2 स्टेट है वो क्या है, स्टेबल है, ठीक है। मैम ये 64 वाले का जो डी में जो 1 इलेक्ट्रॉन है 64 का, हाँ बोलो। 1 इलेक्ट्रॉन है वो 4f7 में 4f8 को नहीं बना, वही तो बताई ना, 4f8 नहीं हो सकता कि 4f7 बहुत ही क्या है, स्टेबल है। तो वो जो एटम है वो चाहता ही नहीं है कि वो अनस्टेबल हो जाए, वो हमेशा स्टेबिलिटी चाहता है। तो वो अपने f ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं जाने देता कि भाई 4f तो बहुत स्टेबल है, मुझे वहीं रहना है, बोलता है वो, ठीक है। इसलिए 4f8 नहीं हो पाता, 4f7 ही रह जाता है। तो इसमें देखना कि जो यूरोपियम है और ये येट्रिबियम है ये बहुत ही स्टेबल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि इनका जो है दोनों का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, काफ़ी स्टेबल होता है। किसका किसका बोल दिए, येट्रिबियम का और ये है यूरोपियम का, ठीक है। अब +3 ऑक्सीडेशन के स्टेट की बात करोगे तो देखो उसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं +3 में, हाँ। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4f0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, और ये जो इलेक्ट्रॉन है 5d1 में ही रहेगा, वो f में नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें f1 ही रहेगा क्या, ठीक। उसके बाद क्या है 4f2 देन 4f3, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जा रहा है तो 4f4। तो अब इसमें देखो, इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, जिसका f है, तो कौन सा है वो, आप देखो अपनी बुक में वो क्या है, हाँ गैडोलिनियम जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, उसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। वैसे ही जिसका 14 होगा वो कौन सा है, ल्यूटेटियम। तो इनका दोनों का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, काफ़ी स्टेबल होता है, ठीक है। अब कुछ कुछ जो इसमें से एलिमेंट्स हैं वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं, जैसे कि कौन कौन से हो गए, सीरियम हो गया। सीरियम क्या करेगा, अपना एक जो f ब्लॉक का इलेक्ट्रॉन है उसको भी क्या करना चाहेगा, f इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करना चाहेगा, ठीक है। सिमिलरली जो नियोडामियम है वो भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, टर्बियम भी। और अब देखो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, इसी वजह से ये जो है ना डिस्पोर्सियम जो है ना ये +4 तो देता है, बट ये बहुत ही अनस्टेबल टाइप का इसका होता है, ठीक है। सो इनके ऑक्सीडेशन स्टेट जो है जनरली ये सारे के सारे क्या होते हैं, +3 ऑक्सीडेशन देते हैं। पर कुछ कुछ जैसे हो गया ये यूरोपियम हो गया और ये ट्रिबियम, इनके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या है, स्टेबल है, ठीक। अब अगला इनके रेडियस की बात करते हैं। तो आप देखो आपकी बुक में रेडियस दिया हुआ है ना। सो रेडियस जो है एकदम ग्रेजुअली डिक्रीज ही हो रहा है, चाहे वो आयनिक रेडियस हो चाहे एटॉमिक रेडियस हो। उसी टेबल में देखना, टेबल 8.9 में ही आपको दिया हुआ है एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस का कॉलम दिख रहा है, एकदम ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। जबकि हमने देखा था डी जो हमारा ट्रांजिशन मेटल्स था उसमें कहीं कहीं पर इरेगुलरिटीज़ थी, है ना, कहीं पर इंक्रीज़ हुआ फिर एकदम स्टेबल हो गया, इंक्रीमेंट कम हो गया, फिर कहीं पर बढ़ गया। क्या क्या रीज़न थे, पहला तो कम होने का रीज़न था कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा था, इस वजह से साइज़ छोटी होती जा रही थी। पर उसके बाद हमने देखा जो डी जो ऑर्बिटल्स हैं उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ गया। स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ गया तो वो क्या हो गया, न्यूक्लियर जो लास्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इतने इफेक्टिवली जो है न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट नहीं हुए और साइज़ बढ़ गया, ठीक है। तो इसमें क्यों ऐसा हो रहा है भाई कि इसमें जो है ग्रेजुअली साइज डिक्रीज क्यों हो रहा है लेंथेनॉइड में, इसी को हम बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, कि साइज जो है पूरा का पूरा डिक्रीज हो रहा है, कहीं भी कोई इरेगुलरिटी ज़्यादा नहीं मिलेगी। आयनिक में तो मिलेगी नहीं आपको, एटम में एक जगह इरेगुलरिटी मिलेगी, कहाँ पर देखो यूरोपियम में, है ना, यूरोपियम में बस एक छोटा सा इंक्रीमेंट दिखता है, बाकी पूरा सीधा सीधा ही चल रहा है डिक्रीज होता हुआ, और बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 181, 180, 180, 178, है ना। तो जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज भी नहीं हो रहा है, बहुत ग्रेजुअल डिक्रीज हो रहा है। और आयंस में तो एकदम मस्त सुंदर सा एक ट्रेंड है ना, है कि नहीं, एकदम सीधा सीधा डिक्रीज हो रहा है। उसका रीज़न एफ जो है हमारा, एफ जो
ऑर्बिटल है इसका जो शेप होता है ना वो कैसा होता है, डी का होता है ना, डबल डबल। एफ का जो भी शेप होता है उसका बहुत ही कॉम्प्लेक्स शेप होता है और वो बहुत ही डिफ्यूज्ड होता है, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता, इधर उधर फैला फैला सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जैसे डम्बेल भी बहुत फैला स्ट्रक्चर है, अगर इसको देखोगे और एक इसको कंसिडर करोगे तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तो नहीं मिल सकते, यहाँ नहीं मिल सकते, यहाँ नहीं मिल सकते, यहीं हो सकते हैं, है ना। तो ये डिफ्यूज्ड है इसका स्ट्रक्चर, इसका कॉन्सेंट्रेटेड, यहाँ कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो सकता है हमारा। इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एफ ब्लॉक का होता है, वो बहुत ही डिफ्यूज्ड और मतलब फैला फैला सा ऑर्बिटल होता है। तो वो क्या करते हैं ना, न्यूक्लियस को अच्छे से स्क्रीन नहीं कर पाते हैं, तो आउटर मोस्ट शेल पे पूरा जो न्यूक्लियस का इफेक्टिव चार्ज है वो पूरा जाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और साइज को छोटा कर देता है। तो जो एफ ब्लॉक है ना उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ही कम होता है, वो ज़्यादा स्क्रीन नहीं कर पाता आउटर मोस्ट शेल को, ठीक है। इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और साइज हमेशा क्या होने लगता है, छोटा होने लगता है, ठीक है। जबकि वहाँ पर हम देख रहे थे कि जो डी ऑर्बिटल्स हैं, दो दे आर डिफ्यूज्ड बट फिर भी से उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट एफ जो है एफ ऑर्बिटल से ज़्यादा ही होता है डी का। अगर इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा स्क्रीन कौन करता है, एस ब्लॉक के जो एस ऑर्बिटल है उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद पी का होता है, फिर डी का, और सबसे कम स्क्रीनिंग इफेक्ट किसका होता है, एफ का। तो वो न्यूक्लियस को स्क्रीन नहीं करता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस का जो पूरा जो अट्रैक्शन फोर्स है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन तक जाएगा, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक, और इसी वजह से साइज जो है वो क्या होने लगती है, कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा साइज में आप वेरिएशन नहीं देखोगे, इसी को हम क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, की कॉन्ट्रैक्ट हो रही है साइज, ठीक है। अब इस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का क्या क्या साइड कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो जाते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ये हो जाते हैं इसके कि जैसे पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे ना, तो ये लेंथेनॉइड के बाद क्या आता है, हफनियम, ठीक है। और उसके ऊपर हफनियम के जस्ट ऊपर है ना ZR है। अगर आप उसका पीरियोडिक टेबल में देखोगे ना, यहाँ पर लेंथेनॉइड है और यहाँ पर हफनियम है, इसके ऊपर क्या आता है, जर्कोनियम, ठीक है। अब यहाँ पर ये 57 है और ये क्या है, 72। अब यहाँ पर तो जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, साइज़ छोटा ही है ना, क्योंकि सपोज इसका साइज़ अगर इसका साइज़ लेंथेनम का साइज़ कितना है, 187 पिकोमीटर है, तो इसका जो साइज़ है ना ये बहुत ज़्यादा छोटा बड़ा नहीं हो जाता, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होता है। 179 पिकोमीटर जो जर्कोनियम के साइज़ के ऑलमोस्ट इक्वल होता है, ठीक है। सो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हफनियम और उसके ऊपर वाला जो है दोनों की साइज़ ऑलमोस्ट क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। वैसे इसके बाद का जो एलिमेंट होगा और ये दोनों, इनकी साइज़ ऑलमोस्ट सेम रहती है, और सेम होने की वजह से क्या हो जाती है, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम हो जाती है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ का सेम हो जाना तो इसको क्या है, प्योरीफिकेशन में मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज़ सेम है, एक जैसा बिहेव करेंगे, तो आप उसको अलग कैसे करोगे। अगर जर्कोनियम और हफनियम का मिक्सचर है तो आप उसको सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही जो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ है और जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनका एटॉमिक साइज़ क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, ठीक है। आप ना इसको यहाँ से पढ़ लेना, है क्या मॉडर्न ABC, नहीं तो मैं फ़ोटो खींच के भेज दूँगी जिसके पास नहीं है। यहाँ पर पूरा अच्छे से लिखा हुआ है। दूसरा है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ना बेसिसिटी, जो ये ऑक्साइड बनाते हैं, जितने भी लेंथेनॉइड्स जो हैं ऑक्साइड बनाएंगे, क्योंकि ये मेटल्स हैं, मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, ऑक्साइड। तो इनके ऑक्साइड का नेचर क्या होना चाहिए, मेटल्स के ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, बेसिक होता है। मेटल के जो ऑक्साइड हैं वो बेसिक ऑक्साइड होते हैं। सो जो इनके जो ऑक्साइड या जो हाइड्रोक्साइड होंगे वो क्या होंगे, बेसिक होंगे। तो जो बेसिसिटी है ना, आप इधर नीचे जाएंगे ना, मतलब नीचे नहीं, ये तो पीरियड है हमारा पूरा इस तरीके से, है ना, लेंथेनॉइड का इस तरीके से पीरियड बना हुआ है। सो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं ना तो बेसिसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। अब बेसिसिटी डिक्रीज क्यों हो रही है, उसका रीज़न ये है कि जो प्लस साइज हैं, जो कैटायंस हैं वो छोटे होते जा रहे हैं,
केटायंस छोटे होते जाते हैं ना, जब केटायन छोटी साइज़ का होता है तो जो बॉन्ड बनता है ना वो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, जबकि हमको बेसिसिटी के लिए क्या चाहिए, आयनिक बॉन्ड चाहिए। जैसे NaOH, यहाँ पर ये प्लस है, ये माइनस है, तो OH माइनस देगा तभी तो वो क्या होगा, बेस होगा। पर अगर इनके बीच कोवेलेंट बॉन्ड बन गया तो ये Na और O के बीच क्या, Na नहीं होगा, यहाँ पर जो है ये सारे मेटल्स होंगे, ठीक है। जैसे कि ले लेते हैं सीरियम को ही ले लेते हैं, इस टाइप का हाइड्रोक्साइड बनाएगा क्योंकि इसका क्या होता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो ये OH थ्राइस हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब इसमें क्या होगा, अब यहाँ पर सीरियम है और सीरियम और ऑक्सीजन के बीच कोवेलेंट बॉन्ड बन गया है, तो अब क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होने लगेगा, OH रिलीज नहीं होगा, अब क्या रिलीज होने लगेगा, हाइड्रोजन रिलीज होने लगेगा। तो जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट होते जाएगा, OH देने का जो टेंडेंसी है वो कम होता जाएगा और H+ देने की टेंडेंसी बढ़ने लगेगी। इसी वजह से बेसिसिटी क्या होने लगती है, पीरियड में आप लेफ़्ट टू राइट जाएंगे लैंथेनॉइड्स में तो बेसिसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। तो ये बेसिसिटी का भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। अब आपको अपने बुक में फिगर 8.7 दिख रहा होगा कि ये किस तरीके से लैंथेनाइड जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, हेलोजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, दिख रहा है। सो क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो ये हेलोजन के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो किस टाइप का हैलाइड बनाएंगे, LnX3, क्योंकि हेलोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा और इनका 3, तो ये किस टाइप का बनाएंगे, LnX3। सल्फर के साथ रिएक्ट करेंगे तो Ln2S3 बनाएंगे क्योंकि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है और लैंथेनाइड का +3। हाँ, तो ऑक्सीजन का भी वैसे ही बनाएंगे। अगर नाइट्रोजन के साथ तो क्या बनाएंगे, Ln क्योंकि दोनों का 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक का +3 एक का -3, ठीक है। कार्बन के साथ LnSC2 बनाते हैं और हाइड्रोजन के साथ क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। वाटर के साथ क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मेटल्स हैं, मेटल जो है वाटर के साथ क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और इनकी प्रॉपर्टीज़, हाँ, इनका कलर्ड आयन कैसे बनता है, ठीक है। तो ये जनरली क्या होते हैं, अगर इनका मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखूँ तो ये सिल्वरी वाइट कलर के सॉफ्ट मेटल्स हैं, ठीक है। ये सॉफ्ट मेटल होते हैं एक्सेप्ट समैरियम, समैरियम स्टील हार्ड मेटल है, ठीक है। सो एक्सेप्ट समैरियम जितने भी हैं ये सारे इनर ट्रांजिशन मेटल्स, ये क्या होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, सिल्वरी वाइट कलर के होते हैं। कहीं देखने की ज़रूरत नहीं, एवरीथिंग इज़ रिटन इन बुक, यहाँ पर आप अंडरलाइन कर सकते हैं, यहाँ पर पूरा दिया हुआ है इस टेबल के नीचे, ठीक है। ये सिल्वरी वाइट है, सॉफ्ट मेटल है, दे टार्निश रैपिडली इन एयर, ठीक है, बहुत जल्दी एयर में छोड़ो तो वो एयर के साथ रिएक्ट करते हैं और ऑक्साइड बना लेते हैं तो टार्निश हो जाते हैं, ठीक है। सिर्फ समैरियम ही स्टील हार्ड होता है और ये ट्राइवेलेंट्स होते हैं और जो ट्राइवेलेंट लैंथेनॉइड आयंस होते हैं वो कलर्ड होते हैं। अब इनमें कलरिंग का क्या ट्रेंड है, अगर f ऑर्बिटल में Ln3+ वाला देखना, हाँ, Ln3+ वाला जो ये है ना, Ln3+ में देखना, जिनमें भी f में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कलरफुल होंगे और जिनमें अनपेयर्ड नहीं है वो क्या होंगे, कलरलेस होंगे, ठीक है। सो जैसे कि 4f0 है तो इसमें कोई भी अनपेयर्ड नहीं है ना, 4f0 वाला कौन सा है, लैंथेनम, तो वो कलरलेस होगा, ठीक है। वैसे ल्यूटेटियम में 4f14 है ना, Ln3+ वाला देखना, सब Ln3+ आयन देखना, ल्यूटेटियम का 4f14 है तो वो भी क्या होगा, कलरलेस होगा। बाकी सब में कुछ ना कुछ कलर होगा क्योंकि सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है f ऑर्बिटल्स में, तो सबके कुछ ना कुछ क्या होते हैं, कलर्स होते हैं। तो जितने भी अनपेयर्ड वाले हैं उसमें कलर होंगे और जिनमें अनपेयर्ड नहीं है उसमें कलर नहीं होंगे, ठीक। तो क्वेश्चन आता है कभी कभी कि इसमें से कौन सा है जो कलरफुल आयन होगा, कौन सा कलरफुल आयन नहीं होगा, तो आप उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बता सकते हो कि कौन सा कलरफुल है और कौन सा कलरफुल नहीं है। जहाँ F ब्लॉक में आपको क्या दिखेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो वो कलर्ड होगा, और अगर आपको पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स सारे दिख रहे हैं या उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिख रहे हैं तो वो क्या होगा, कलरलेस, ठीक। तो ये वाला 1-2 क्वेश्चन कभी कभी IITs में भी आ जाता है, इसमें भी।
इनका पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखेंगे, है ना। तो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी वही है, पैरामैग्नेटिक मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए और डायामैग्नेटिक मतलब पेयर्ड होना चाहिए। तो अगर जितने भी इनके Ln3+ आयन हैं, ठीक है, उसमें आपको देखना होगा कि किसमें अनपेयर्ड है और किसमें पेयर्ड है, और जो पेयर्ड होंगे वो क्या होंगे, डायामैग्नेटिक, और जो अनपेयर्ड होंगे वो पैरामैग्नेटिक। तो ये उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हो गई, ठीक है। अच्छा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का ये जो डायग्राम है, ट्रेंड है ना, इसको भी आप देख लेना। इसमें भी ग्रेजुअल जो डिक्रीज़ हो रहा है आपको वो दिखा रहा है कि धीरे धीरे जो आयन्स है उनकी साइज़ क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, ठीक। तो इसको वैसे मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, ठीक। तो यहाँ पर हमारा ये ख़त्म हो रहा है ये चैप्टर, ठीक है। नहीं, अगला कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे भाई हम, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे हम लोग। 8.36 क्वेश्चन देखो तो। अच्छा, ये एक्टिनॉइड्स हो गया, एंड एक्टिनॉइड्स तो पढ़े नहीं है अपन। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं ना, जैसे इसमें भी आ सकते हैं, लेंथेनॉइड्स में भी आ सकते हैं। 61 तो हमारा लेंथेनॉइड है ना, तो उसका तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं। तो मैं बोल रही थी ना कि एटॉमिक नंबर आएगा, उसका आपको क्या लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। आपको इसकी सीरीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस पहला और लास्ट एलिमेंट याद कर लेना, और कहाँ से स्टार्ट होता है ये याद कर लेना कि 58 से 71 तक, फिर 72 से हमारा क्या हो जाता है, ट्रांजिशन मेटल शुरू, जो कि क्या है, हफनियम है, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, अदरवाइज पूरे जो उनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बट जो ट्रांजिशन मेटल में जो 3D सीरीज़ था, कौन कौन सा था, स्कैंडियम, वैनेडियम, उसको याद कर लेना, ठीक है, वो याद है। सो इसके बैक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कम से कम कर लेना, ठीक है। और कहीं डाउट होगा तो फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ओके ओके। अब कल से हम लोग जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शुरू करेंगे, ओके। कोई डाउट है आज की क्लास में? थैंक यू।